हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सहज ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग हिंदी व्याकरण का एक और टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह टॉपिक का नाम है तो काल, जो कि हम लोग इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं तो टेंस कहते हैं। यानी काल को हम लोग समय भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? तो समय भी कह सकते हैं। ठीक है। तो आज की क्लास जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग इस क्लास में बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि काल किसे कहते हैं। काल किसे कहते हैं? तो देखिएगा, क्रिया के उस रूप को काल कहते हैं जिससे उसके करने या होने के समय का बोध होता है। करने या होने का समय का बोध होता है तथा पूर्णतः या अपूर्णता का ज्ञान पता होता है। यानी काल से ही पता लगता है कि वह जो कार्य है हुआ है, पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ भी है तो कब हुआ है। तो क्रिया के उस रूप को काल कहते हैं जिससे पता लगता है कि वह कार्य कब हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, या पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे में रवि विद्यालय जाता है, रानी कल मेला गई थी। हम लोग क्या करते हैं, काल के अलग अलग प्रकार को जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपको जरूर समझ में आने लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, आगे देखते हैं। आगे देखिए, काल के कितने भेद होते हैं। जो काल के होते हैं वह कितने भेद होते हैं, तो काल के 3 भेद होते हैं। आपके एग्जाम में पूछता है कि काल के कितने भेद होते हैं, तो आप लोग जरूर याद रखिएगा कि काल के कितने भेद हो जाएंगे, तो 3 भेद हो जाएंगे। कौन कौन? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। कौन कौन? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल हो जाएंगे। चलते हैं हम लोग सबको एकाएक करके पढ़ते हैं, तीनों को एकाएक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वर्तमान काल किसे कहते हैं। वर्तमान काल किसे कहते हैं? देखिएगा, क्रिया का वह रूप जो यह बताता है कि कोई कार्य वर्तमान समय में हो रहा है। क्रिया का वह रूप, यानी क्रिया कहिए या काम कहिए, ठीक है ना। क्रिया का वह रूप जो यह बताता है कि कोई कार्य वर्तमान समय में हो रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे आप लोग देखिएगा, हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं यानी अभी का पता लग रहा है। ठीक है ना। लड़कियां खेल रही हैं, यानी अभी नहीं खेल रही है, यानी अभी का समय पता लग रहा है। तो ऐसे ऐसे जो वाक्य होते हैं, देखिएगा आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, रहे हैं या रही हैं। तो यह क्या चीज में आता है? तो वर्तमान काल में आता है। आगे हम लोग वर्तमान काल के जो प्रकार है उसको देखते हैं। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो 5। कौन कौन? सामान्य वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल या संभाव्य वर्तमान काल। चलिए हम लोग क्या करते हैं, सामान्य वर्तमान काल को देखते हैं। जिस वाक्य के अंत में आपको देखना है, जिस वाक्य के अंत में ता, ती, ते शब्द आते हैं तो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जिस वाक्य के अंत में ता, ती, ते शब्द आते हैं उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे आप लोग एग्जाम्पल में देखिएगा, श्याम प्रतिदिन स्कूल जाता है, इसमें क्या आ गया? तो ता आ गया। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, रामा सुबह में खाना नहीं खाती है, इसमें क्या आ गया? तो ती आ गया। पिताजी बाजार जाते हैं, क्या आ गया? इसमें ते आ गया। तो आप लोग क्या देखना है आप लोगों को? तो क्या देखिएगा आप लोग? ता, ती और क्या? तो ते देखना है। ठीक है ना। जिस वाक्य के अंत में ता, ती, ते शब्द आते हैं उसे क्या कहेंगे? तो सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। आगे हम लोग दूसरा समझते हैं, क्या है? तो तत्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है। देखिए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, क्या दिखे? रही है, रहे हैं शब्द आते हैं उसे तत्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। जैसे देखिए, रोहित सर हिंदी पढ़ा रहे हैं, क्या आ गया आपको? रहे हैं। लड़कियां पूजा कर रही हैं, क्या आ गया? रही हैं। माता जी मंदिर जा रही हैं, क्या आ गया? रही हैं। तो आपको क्या देखना है? रहे हैं। ठीक है। उसके बाद में क्या देखना है? रही है, रही है। फिर क्या देखना है आपको? क्या यहाँ पे देखिए, रहा है, रही है या रहे हैं। क्या एक बच गया? तो रहा है। तो ये तीनों शब्द आपको देखना है, रहा है, रहे हैं या रही हैं। तो ऐसे अगर शब्द अगर ऐसे शब्द अगर ऐसे शब्द किसी वाक्य के अंत में अगर आपको दिखाई देते हैं तो उसे क्या कहेंगे? तत्कालिक वर्तमान काल कहेंगे। आगे हम लोग पढ़ते हैं, संदिग्ध वर्तमान काल किसे कहते हैं। देखिएगा, जिस हिंदी वाक्य के अंत में
ता होगा, ती होगी, फिर क्या है, ते होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे देखिए, मानो, मानो लिख, मानो लिखता होगा, क्या आ गया, होगा आ गया। सुमन पढ़ती होगी, क्या आ गया, होगी आ गया। वह दौड़ता रहा होगा, क्या आ गया, रहा होगा आ गया। तो ऐसे शब्द अगर किसी वाक्य के अंत में दिखाई दे तो उसे क्या कहेंगे, तो संदिग्ध वर्तमान काल कहेंगे। आगे हम लोग 4 में देखते हैं, पूर्ण वर्तमान काल किसे कहते हैं, क्या पूर्ण वर्तमान काल किसे कहते हैं। तो देखिए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में आ है, दीर्घई है, ए है, या है, यही है, ए है, चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अधिकतर आपको चुका चुकी इसमें दिखाई देगा। माँ जी मंदिर जा चुकी हैं, यानी पूर्ण वर्तमान काल है। ठीक है। भाभी ने चाय बनाई है, इसमें कहा गया, इसमें दीर्घई आ गया, कहा गया, दीर्घई आ गया। तो रोहित सर ने मजदूरों से कार्य समाप्त करवाया है, क्या आ गया इसमें, या आ गया, क्या आ गया, या है। तो अगर ऐसे ऐसे शब्द अगर किसी वाक्य के अंत में दिखाई दें, इसमें क्या आ गया, तो ए आ गया, तो उसे क्या कहेंगे, तो पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। आगे हम लोग 5 में देखते हैं, संभाव्य वर्तमान काल क्या है आपका, संभाव्य वर्तमान काल किसे कहते हैं। देखिएगा, जिस हिंदी वाक्य के अंत में आ हो, इसमें क्या आ गया, हो, दीर्घई हो, ए हो, या हो, ठीक है ना, यही हो, फिर क्या है, ए हो आदि शब्द आते हैं उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। इसमें देखिएगा, हो दिखाई देगा। ठीक है। जैसे तुम खाना खा लिए हो, ठीक है, शायद पिताजी मंदिर से लौटे हो, इसमें क्या आपको दिखाई दे रहा है, तो हो दिखाई दे रहा है। ठीक है। हो सकता है कि माताजी बाजार से आती हो, बाजार से आती हो। इस हिंदी वाक्य के अंत में आपको क्या दिखाई दे, तो देखिएगा, या हो, ई हो, ए हो, या हो, तो ऐसे शब्द आते हैं। उन्हें वो कौन से वाक्य होते हैं, तो संभाव्य वर्तमान काल होते हैं। वो कौन से होते हैं, तो संभाव्य वर्तमान काल होते हैं। आगे हम लोग समझते हैं भूतकाल किसे कहते हैं। ठीक है ना, जो आपका पहला क्या था, हम लोग पहला पढ़े हैं ना, वर्तमान काल, क्या पढ़े हैं, वर्तमान काल। और देखिए दूसरा क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, तो भूतकाल, क्या पढ़ रहे हैं, भूतकाल। चलिए हम लोग समझते हैं कि भूतकाल किसे कहते हैं। ठीक है। भूतकाल किसे कहते हैं, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य बीते हुए समय में संपन्न हुआ है तो उसे भूतकाल कहते हैं। और कोई काम हुआ है तो बीते हुए समय में हो गया है, बीते हुए समय में हो गया है, तो वैसे वाक्य को क्या कहा जाता है, तो भूतकाल कहते हैं। ठीक है। याद रखिएगा आपको कि हुए समय में हुआ हो, क्या, तो बीते हुए समय में अगर कोई कार्य हुआ हो, संपन्न हुआ हो, तो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने कल खाना खाया था, मैंने कल खाना खाया था, यानी यह जो समय का पता लग रहा है, यानी बीते हुए समय का पता लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, आपका भूतकाल हो जाएगा। वह बाजार गया था, ठीक है, बच्चे खेल रहे थे, खेल रहे थे, अभी नहीं खेल रहे हैं, वह समय यहाँ से पता चल रहा है कि समय बीत गया है, समय बीत गया है। आगे हम लोग समझते हैं। देखिएगा, भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो भूतकाल के भी कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। ठीक है। सामान्य भूतकाल, आसन्न, निकट या समीप भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतु भूतकाल। लोग क्या करते हैं, आगे हम लोग एक एक करके सबको पढ़ते हैं। देखिएगा, सामान्य भूतकाल किसे कहेंगे, तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या हो, आ हो, दीर्घई, ए, आ, ई, ए, चुका, चुकी, चुके शब्द आते हैं उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे धोबी ने कपड़े धो दिए थे, क्या आ गया आपका, थे आ गया। मोहन खाना खा चुका है, क्या आ गया, चुका है आ गया। रामा ने मोहन को पीटा था, क्या आ गया, था आ गया। तो ऐसे शब्द अगर किसी वाक्य के वाक्य के अंत में दिखाई दे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो सामान्य भूतकाल हो जाएगा। ठीक है। आगे आप लोग देखिएगा, आसन या निकट या समीप भूतकाल। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में आ है, ई है, ए है, गया है, देखिए, गई है, गए हैं, चुका है आदि शब्द आते हैं तो उसे आसन भूतकाल कहते हैं। जैसे मोहन बाजार से आया है, ठीक है, वह अमन को थप्पड़ मारा है, इसमें क्या आ गया, तो है आ गया। ठीक है। वह तो उसे सब कुछ भूल चुका है, क्या आ गया, इसमें चुका है आ गया। तो ऐसे शब्द अगर किसी वाक्य के अंत में दिखाई दे
तो उसे हम क्या कहेंगे, तो आसन या निकट समीप भूतकाल कहते हैं। आगे देखिएगा क्या है, पूर्ण भूतकाल। क्या है आपका, पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं, तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में आ था, ई थी, ए थे, या था, ई थी, ए थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे शब्द आते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे तुमने राम को थप्पड़ मारा था, धोबी ने कपड़े धो दिए थे, क्या गया, थे आ गया, वह बाजार जा चुका था। तो ऐसे ऐसे अगर शब्द अगर किसी वाक्य के अंत में दिखाई दे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो पूर्ण भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण भूतकाल कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं अपूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं। अपूर्ण भूतकाल में देखिएगा, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आते हैं, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे देखिएगा, अर्चना विद्यालय जा रही थी, क्या आ गया, थी आ गया, ठीक है, क्या आ गया, थी। तुम रोज खेल खेलते थे, महारानी नृत्य कर रही थी, दिल्ली में वर्षा हो रही थी। अगर ऐसे ऐसे शब्द किसी वाक्य के अंत में दिखाई दे तो हम क्या कहेंगे, तो अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं संदिग्ध भूतकाल किसे कहते हैं। संदिग्ध भूतकाल किसे कहते हैं, तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में आ होगा, ई होगी, ए होंगे, या होगा, यही होगी, ए होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं, तो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। देखिए संदिग्ध से ही पता लग रहा है, अगर कोई चोरी किया रहता है या मर्डर किया रहता है, ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं, वो संदिग्ध है, ठीक है ना, यानी क्लियर नहीं है कि वही वह काम किया है, ठीक है, कंफर्म नहीं है, लेकिन उस पर क्या है, शक है, यानी संदिग्ध उसे ही कहते हैं। जैसे नौकर बाजार से आ गया होगा, आया है या नहीं आया है, क्या हमको लग रहा है कि आया होगा। आगे देखते हैं, धोबी ने कपड़े धो दिए होंगे, अभी धोया है या नहीं धोआ है यह क्लियर नहीं है, बस लग रहा है कि हाँ धो दिया होगा। पंडित ने वेद पढ़ लिए होंगे, ठीक है ना, वो पंडित जी पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, लेकिन यह कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जो वाक्य होते हैं, इससे पता लगता है कि संदिग्ध भूतकाल की तरफ संकेत हो रहा है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, क्या है हेतु हेतु भूतकाल। क्या है हेतु हेतु भूतकाल किसे कहेंगे, तो जब दो क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर होंगी और दोनों क्रियाएं भूतकाल में होती है, उसे क्या कहते हैं, हेतु हेतु भूतकाल कहते हैं। दो को क्रिया होना चाहिए, इसमें कितने क्रिया, दो, और दोनों को दोनों भूतकाल का। जैसे देखिएगा, यदि तुम रोहित सर से हिंदी पढ़ रहे होते तो परीक्षा में पास हो गए होते, ठीक है ना, यानी एक क्रिया दूसरे क्रिया पर क्या है, यहाँ पे निर्भर है, ठीक है। यदि वर्षा हुई होती तो फसल भी अच्छी हुई होती, अगर वर्षा हुई होती तो क्या होती, फसल भी हुई होती। अगर आपके किसी वाक्य में अगर दो को क्रिया दिखाई दे तो यानी पकड़ लीजिएगा क्या, हेतु हेतु भूतकाल। आगे हम लोग समझते हैं, क्या है, तो भविष्य काल किसे कहते हैं, ठीक है ना, थर्ड में क्या है, भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के आगे आने वाले समय में होने का पता चले उसे क्या कहेंगे, भविष्य काल कहते हैं। आने वाले समय में पता होने का पता चले तो उसे क्या कहेंगे, भविष्य काल कहते हैं। जैसे मैं कल स्कूल जाऊंगा, मैं कल स्कूल जाऊंगा, ठीक है, यानी आने वाले समय में बताया जा रहा है कि ये स्कूल जाएंगे। आगे, वह अगली बार आएगा, हम कल बाजार जाएंगे, आज शाम को बारिश होगी। मतलब आने वाले समय में यहाँ पे क्रिया के होने का बुध का पता चलता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं इसका प्रकार। देखिएगा, भविष्यत काल के कितने भागों में बांटा गया है, तो क्या हो जाएगा, भविष्य काल को तीन भागों में बांटा गया। पहला सामान्य भविष्य काल, संभाव्य और हेतु हेतु भविष्य काल। हम लोग पहला देखते हैं सामान्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल किसे कहते हैं, इसको देखिएगा, जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा, की, ये शब्द आते हैं, याद रखिएगा क्या जी, तो गा, ठीक है, उसके बाद में क्या है, गी, और क्या है तीसरा, गे। अगर ऐसे शब्द अगर किसी वाक्य में आपको दिखाई दे तो समझिए वो क्या है, सामान्य भविष्य काल। जैसे राजा कल ऑफिस जाएगा, इसमें क्या आ गया आपका, गा आ गया, ठीक है। बच्चे इस मैदान में खेलेंगे, क्या आ गया, गे आ गया। माता जी तीर्थ यात्रा पर जाएंगी, इसमें क्या आ गया, तो आपका गी आ गया। तो ऐसे ऐसे शब्द अगर किसी वाक्य में दिखाई दे तो समझ जाइए वो क्या है, तो सामान्य भविष्य काल है। आगे देखिएगा, संभाव्य भविष्य काल किसे कहते हैं, तो जिस वाक्य के अंत में क्या हो सकता है, शायद, लगता है शब्द आते हैं तो उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे लगता है इस महीने में बिहार पुलिस की वैकेंसी आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है ना, लगता है,
ऐसे ऐसे अगर शब्द अगर किसी वाक्य में आते हैं तो समझिएगा वो क्या है, तो सामान्य संभाव्य भविष्यकाल है, संभाव्य भविष्यकाल। आगे देखिएगा, हो सकता है कि कल परीक्षा हो जाए। परीक्षा होगी या नहीं होगी या कंफर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है। तो ऐसे ऐसे अगर शब्द अगर किसी वाक्य में आते हैं तो क्या हो जाएंगे, संभाव्य भविष्य काल हो जाएंगे। आज की क्लास में हम लोग हिंदी व्याकरण का काल टॉपिक को पढ़े हैं। अगर आप लोग अगर आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा हो तो इस अगर आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का सभी नोटिफिकेशन आप सभी के पास चला जाए। अगर आप लोगों को यह क्लास में अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर आप बताइएगा, हम उसका रिप्लाई देने का ज़रूर प्रयास करेंगे। आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा है, इसी चैनल पे आप लोगों के लिए व्याकरण का सभी टॉपिक को इसी चैनल पे आपका व्याकरण का सभी टॉपिक को पढ़ाया जाएगा। अगर आप भी क्लास 9, 10 या 12 में पढ़ते हैं या किसी प्रकार के कंपटीशन का तैयारी करते हैं, अगर आपका उसमें हिंदी सब्जेक्ट है तो आपके लिए यह चैनल बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले सारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को जरूर मिले। चलिए, के इस क्लास में लास्ट तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। गूगल कादिर कादिर ओए